आज हम आपको घुघुती कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। आज संक्रांति के उपलक्ष्य में हम बनाने जा रहे हैं खजूरे। और हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज में एक होता है घुघुती का त्यौहार। हम उस घुघुती के त्यौहार को मनाते हैं। डिटेल में आपको बाद में बताती हूँ। घुघुती के त्यौहार में जो हमें आधा किलो आटा, 1 पाव सूजी, गुड़ आधा किलो के करीब और सौंफ और रिफाइन। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि सामग्री हम तैयार कैसे करेंगे। ये देखिए गुड़ धीरे 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 पानी में गलने लगा है और इसको हम पूरी तरीके से गलाएंगे। तो जब पूरी तरीके से गल जाएगा तो एक पानी फोम में होगा और वो मीठा गुड़ का पानी होगा। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो गया। वैसे तो डालते नहीं है, फिर भी मैंने इसमें इलायची कूट के डाल दी है जिससे कि इसमें थोड़ी सी खुशबू आए। अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये आटा है, आटे में हमने थोड़ी सी सौंफ डाली। सौंफ हम थोड़ी सी खुशबू के लिए डालते हैं और अच्छी भी लगती है खाते हुए। और हमने इसमें थोड़ी सूजी पहले डाल दी और हम थोड़ी सूजी अब डाल रहे हैं। और इसमें मोयन कहते हैं इसको, जो हम घी डालते हैं मोयन कहते हैं, उसको डाल के हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए डो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे से डो बना है और ये थोड़ा सा हल्के हाथों से मैंने और कर दिया है। अब मैं आपको ऐसे करती हूँ कि थोड़े थोड़े जो अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डिफरेंट शेप्स इसमें बनते हैं। आटा हमने हाथ में लिया। ये देखिए मैं इसको लंबाई कर रही हूँ। अभी ये सबसे पहले घुघते की शेप दिखाएगा आपको, जिसे हम एक्चुअली घुघता कहते हैं। हमने लंबा कर लिया। उसके बाद हमने 1 2 3 करके ये हमने घुघते का शेप दिया और इसकी पीछे से हल्की सी पूंछ निकाल दी। ये बन गया आपका एक तरह का शेप, एक्चुअली जो घुघते की माला बनाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, जैसे कि और सारी चीज़ें भी बनाते हैं। मैं आपको सबसे पहले बना के दिखाती हूँ। इसे कहते हैं सुपारी। और दूसरा शेप, फिर हमने हाथ में आटा लिया, फिर हमने इसको बनाया, थोड़ा सा लंबा किया। अगर आपको लगता है थोड़ा सा मोटा है तो उसका आटा कम कर दीजिए। हमने थोड़ा सा लंबा किया, सामने से इसको हल्का सा प्रेशर डाला। प्रेशर डाल के हमने इसको शेप दिया और ये बन गया अनार। हमारे पहाड़ में कहते हैं दाड़िम। अब हम एक बनाएंगे तलवार। अब हमने एक तलवार बनाई। इसको थोड़ा सा हमने पिचकाया, पीछे से इसको हल्का सा पतला किया, आगे से हमने इसको तलवार का शेप दिया। ये हमने बना दी तलवार। अब हम क्या बनाएंगे, ढाल। अब हमने बनाया ढाल। ढाल हमने पीछे से जैसे पकड़ने के लिए होता है, हमने उसको पीछे से पकड़ेंगे ढाल को और इसको हम हल्का सा गोल शेप दे देंगे। ये तो देखिए बच्चों को बताने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अलग अलग शेप बना देते हैं। आप जितने भी शेप चाहें उतने शेप बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसको और फिर हाथ से लंबा कर लिया और अब हम बनाएंगे चरखी। ये बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी माला में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। दे आर हैप्पी टू सी दिस काइंड्स ऑफ शेप्स। ओके, फिर हम आगे की बातें बताते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बनानी बताई। अब मैं बताती हूँ एक डमरू कैसे बनता है। एक डमरू बन गया। इसको हमने ऐसे फिंगर से किया और प्रेस कर दिया ऐसे। ये देखिए डमरू तैयार। ये तो मैंने आपको अलग अलग शेप्स बनाई और आप चाहें तो और कितनी भी शेप बना सकते हैं। एक्चुअली शेप एक ये है जो घुघतों के लिए इस्तेमाल में होती है। और हम रेस्ट ऑफ द डो का क्या करते हैं, बहुत सारी हम ये शेप बनाते हैं माला में डालने के लिए
उसके बाद जो शेप बचता है हम उसका खजूरे बनाते हैं, वो हम जब खजूरे बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अब हमने इसको काट लिया, आपने देखा मैंने इसकी कैसे कैसे मैंने इसको काटा। अब ये बर्फ़ी के शेप में हमने काट लिया। हम खजूरे इसको बोलते हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग इसको मैदे में बनाते हैं और उसको हम लोग बहुत चाव से खाते हैं, चाय के साथ नमक का। लेकिन ये गुड़ वाला जो मैंने डो बनाया था उसी में से मैंने इन खजूरों को काटा है। चलिए, जब तक ये घुघती बनाए जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि घुघतिया त्यौहार क्यों मनाया जाता है। काले कौवा काले घुघती माला खाले, उत्तरायणी यानी घुघतिया त्यौहार उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघतिया के नाम पर एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघते कौवा को खिलाते हैं और काले कौवा काले घुघती माला खाले कहते हैं। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद मुझे ही राज्य मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद सपत्नी बागनाथ मंदिर गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक ही बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघती नाम से बुलाया करती थी। घुघती के गले में एक मोती की माला थी जिससे घुंघरू लगे हुए थे और माला को पहनकर घुघती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ उससे कहती थी, जिद ना कर, नहीं तो माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता था जिसे देखकर घुघती जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाए हुए कौवा आ जाते थे तो उसे कोई चीज़ खाने को नहीं देती थी। धीरे धीरे घुघती और कौवे के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसकी जो राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघती खेल रहा था तब वह चुपचाप उठा ले गया। जब वह घुघती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघती का हाथ से माला को झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघती जंगल में अकेला रह गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघती की माला घुघती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल पर रोने लगा। लोगों ने अनुमान लगा लिया कि वह कुछ बताना चाह रहा है और वो उसके पीछे पीछे सब चल पड़े। कुछ दूर पे जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघती की माला को दिखाकर कहा कि आज ये माला नहीं होती तो घुघती जिंदा नहीं रहती। राजा ने मंत्री और उसके साथी को मृत्यु दंड दे दिया। घुघती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि वो पकवान अपने दोस्तों कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इससे बच्चों के त्योहार के रूप में ले लिया। तब से हर साल एक दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे के पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं। माला काले काले कौवा काले घुघती माला काले। कढ़ाई में देखिए तेल डाला, तेल को गरम कर मध्यम आंच में कर दिया और मध्यम आंच में हमने धीरे धीरे इनको फ्राई किया और ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं।
इनको हमने अब निकाल लिया। ऐसे ही मैं सबको धीरे धीरे करके फ्राई कर लूँगी और ऐसे ही निकाल लूँगी। इनको फ्राई कर लिया गया है, खजूरे और ये खजूरा, ये घुघता और जो बीच में आप सब देख रहे हैं लाइंस अच्छे अच्छे प्रकार की, ये सब बनके तैयार हो गए हैं। आप इनको भी ट्राई कीजिएगा, इनको बनाने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप सबको त्योहार की बहुत बहुत बधाई। साथ में बधाई के साथ साथ आप अपने फ़ोन को भी चलाइए। मुझे पता है बहुत लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल को लाइक किया है और शेयर करना भूल गए हैं। मुझे लगता है कि आपको शेयर कर देना चाहिए था।